फटाक 30 सेकंड में देखिए अपनी पसंदीदा खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देश भर में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में उन लोगों के लिए ख्याल रखने की सोच रखने वाले लोग कम ही हैं। द्वारका इस्कॉन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जहां पर कोविड के पेशेंट हैं उन तक भोजन पहुंचाया जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो। होम आइसोलेशन में जो लोग इस समय हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वहां तक भोजन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। द्वारका इस्कॉन में हूं मैं इस समय और आप देखेंगे कि ये मेगा किचन जो है यहाँ पर तैयार है। लगातार रोजाना ये लोग 6000 लोगों तक जो है वो खाना पहुंचा रहे हैं। ये पैकेट्स यहाँ से तैयार किए जाते हैं और उसके बाद उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए जाते हैं जिनको इस समय बेहद ज्यादा जरूरत है, जो होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज कर रहे हैं, जो इस समय सच में जरूरतमंद है और जहां तक भोजन नहीं पहुंच पाता वहां तक इनका प्रयास लगातार चलता रहता है। तो अर्चित दास जी मेरे साथ हैं जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर इस्कॉन द्वारका के। सर, पहला सवाल मेरा ये कि ये जो सोच है कि मदद की जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए भोजन, इसकी सोच कैसे आई और किस तरीके से इस समय मुहिम आपकी चल रही है? हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो मुझे याद है 2019 में जब कोविड पहली बार आया था और बहुत ही पैनिक सिचुएशन था और लॉकडाउन लग चुका था दिल्ली में, तो हमारे जो गुरु महाराज हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, जो कि इस्कॉन के जीबीसी भी हैं, उनका हमारे पास कॉल आया विद वेरी कंपैशनेट मूड। करुणावश उन्होंने कॉल किया और बोला कि बहुत सारे लोग भूखे हैं और लोगों के पास काम करने के लिए जगह नहीं है, तो आप क्या इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं? तो हमारा मंदिर बन रहा था, आप जैसे जानते हैं इस्कॉन द्वारका में बहुत विशाल मंदिर बनने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत लक्ष्मी हमने कलेक्ट किया था। तो हमने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, अभी हमें इसमें समाज सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह से हमने उस लक्ष्मी को स्टार्ट किया यहाँ पे लगाना। और शुरुआत में हमने 5000 लोगों से स्टार्टिंग की थी। डीएम साहब से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, वी विल बी वेरी प्लीज्ड। तो हमने वहाँ पे स्टार्टिंग किया उनकी मदद से। उन्होंने अपने सारे कॉप्स जो कि सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको भी दिया सर्व करने के लिए। और 5000 से स्टार्ट करके हम विद इन 20 डेज में 5 लाख लोगों को एवरी डे सर्व कर रहे थे पूरे कोरोना में। दैट वाज अमेजिंग। और फिर जब सेकेंड वेव आई तो उसमें भी हम प्रयास कर रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकें। ऑल्दो इतनी पैनिक सिचुएशन थी कि लोग मर रहे थे हर जगह पे, ऐसी हालात हो गई थी, फिर भी रिस्क लिया लोगों के लिए। और हमारे डिवोटीज ने सब ने मिलकर के एक सक्सेसफुल प्रयास किया कि 50,000 लोगों को डेली सर्व कर रहे थे। और उसके बाद हमने एक हॉस्पिटल भी खोला जो कि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, वहां पर उनसे स्पेस लिया स्पेशली और वहां पर एक हॉस्पिटल खोला 200 बेड का। और भगवान की कृपा से वहां पर सब 100% सक्सेस रेट रहा। तो लोग पैनिक के कारण ज्यादा मर रहे थे, हमने देखा जिस तरह से चल रहा था ये सब, लोग पैनिक के कारण मर रहे थे। और वहां पे हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि लोग खुश थे और अपने आप ही सही हो रहे थे। तो 100% रिजल्ट रहा। तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया और आज के दिन हम देख रहे हैं फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ऑल्दो कोई कैजुअलिटीज तो नहीं हो रही है लेकिन उस तरह से, बट फिर भी लोग पैनिक में हैं क्योंकि जिस तरह से ये बढ़ रहा है, स्प्रेड कर रहा है, तो पूरे परिवार बीमार हो रहे हैं और उनके घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। तो हमारे पास हमने एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया हुआ है 9717544444। उस हेल्पलाइन के माध्यम से हम बुकिंग ले रहे हैं और उसके माध्यम से हम उनके एड्रेसेस पर उनके घर में डोर टू डोर पैक्ड प्रसाद हम भेज रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा था पीछे अपने मेन्यू कार्ड लगा रखा है, इसमें लिखा है 13 तारीख को क्या बनेगा, क्या रहेगा प्रोसेस, कौन कौन सी चीजें आप बना रहे हैं। कोविड पेशेंट के लिए लिखा हुआ है यहाँ पत्ता गोभी जी, आलू गाजर, ये क्या कहना चाहिए जी, ये 2 तरह के मेन्यूज हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं, आज जब आप आए, आज एकादशी का दिन है, कई लोगों की आस्था जुड़ी है एकादशी के दिन से, तो हमने उनके लिए स्पेशली मिलेट्स बनाए हैं जिसको सामक राइस भी बोलते हैं, और आलू की सब्जी, सीताफल की सब्जी, ये सब पैक करके दे रहे हैं। कल हमारी टीम थी जो कि बैठी हुई थी रात भर और कॉल कर रही थी लोगों को कि आप नॉर्मल प्रसाद पाना चाहते हैं या फिर आपको कोविड वाला स्पेशल प्रसाद चाहिए, एकादशी वाला स्पेशल प्रसाद चाहिए। तो जिस तरह की लोगों की डिमांड थी हमने उनके अकॉर्डिंगली 2 मेन्यूज बनाए हैं आज के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड पेशेंट के लिए हमने पत्ता गोभी, आलू गाजर, मूंग धुली दाल, राइस, चपाती, ये सब पैक्ड होकर के जा चुका है मॉर्निंग में भी और दूसरी शिफ्ट में भी जा रहा है। दूसरी शिफ्ट में देख रहा हूँ मैं लिखा हुआ है जी, चने की दाल, सीताफल की सब्जी, राइस, चपाती, क्योंकि एक ही जैसा मेनू खाते खाते लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, 4 अलग अलग रूट बनाए हैं। चारों में सुबह क्या जाना है, शाम को क्या जाना है, अलग अलग मेनू होते हैं, उसको हम रेगुलर चेंज करते रहते हैं, एवरीडे चेंज होता है। नेक्स्ट डे के लिए भी आपने तैयारी कर ली है? यहाँ पर देख रहा हूँ मैं खिचड़ी, पापड़, अचार। जी, ये खिचड़ी, पापड़, अचार ये यहाँ के लिए लोकल बन रहा है, लेकिन आप नीचे देखेंगे जो 12 बजे का मेनू है, इसमें जीरा राइस, अरहर दाल, मटर पनीर, मिक्स वेज, रायता, ये सब होकर के 2 जगह मेनू में बट के जाएगा ये अलग अलग जगह पर। तो इस तरह से हम अलग अलग चीजें भेज रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं लोगों को अच्छे सर्व कर सकें ताकि लोग बोर भी नहीं हो, उसको एंजॉय भी कर सकें साथ में प्रसाद को, और उनकी सेहत भी अच्छी रहे, क्योंकि जितना हम खुशी से खाते हैं वो हमारे शरीर में लगता है, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं।
तो उस तरह से हम प्रयास करें, उसी तरह का भोजन दें। और आप स्पेशल देख सकते हैं, ये हम 9 टाइप्स ऑफ हर्ब्स यूज करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली, जो कि हमारे शास्त्रों में बताया कि बॉडी में बूस्टर देती है, एक तरह से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तो हम इन तरह की चीजों को यूज करते हैं कि एक तो लोग मेडिसिन तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसके माध्यम से हम केवल फूड ही नहीं दे रहे हैं, सेंटिफाइड फूड ही नहीं दे रहे हैं, साथ में मेडिसिन के तौर पर ये हर्ब्स भी उसमें डाल करके दे रहे हैं ताकि उनका इम्यून बूस्टअप हो। एक बार मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर मेगा किचन तैयार की गई है इनकी तरफ से। आप देखेंगे तो तमाम जो यहाँ पर डिवोटीज हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा सब्जियों को अलग अलग जगह डिवाइड किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक तरफ रोटियां बन रही हैं, सब्जी बन रही है। तो ये प्रोसेस लगातार सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है और इसके पीछे सोच ये है कि उन जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचे जो इस समय इंतजार कर रहे हैं इनका, कि शायद कोई आए सहारा दे, क्योंकि कोविड में आइसोलेशन में इस समय वो लोग घर पर मौजूद हैं और इसी वजह से लगातार ये लोग उन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर भी आ रहे हैं। खाना बनने के बाद, पैक होने के बाद अब फिलहाल वितरण के लिए तैयार है। आप देखेंगे कि अपने गंतव्य पे जाने के लिए यहाँ पर पैकिंग करके इस ई रिक्शा में रख दिया गया है। वजह स्पष्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचे, उसी को ध्यान में लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। आप देखेंगे तो पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जिसमें लिखा है इस्कॉन द्वारका द्वारा कोविड के मरीजों को घर घर भोजन वितरण। और यही लगातार कवायद पिछले 3 लहर से यहाँ पर चल रही है। फर्स्ट सेकंड वेव में भी इन्होंने मदद करी, तीसरी लहर में भी लगातार ये लोग लोगों की मदद कर रहे हैं।